योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जीवन के महासागर में हम सब किसी न किसी रूप में दुख, भ्रम और मोह की लहरों से जूझ रहे हैं। कभी हमें संसार की चकाचौंध भ्रमित करती है तो कभी आत्मा की पुकार हमें भीतर की ओर खींचती है। ऐसी स्थिति में एक जिज्ञासु साधक के लिए सबसे आवश्यक है निर्वाण ज्ञान, अर्थात उस ज्ञान का बोध जो उसे आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कराए। अब तक ऋषि वशिष्ठ श्री राम को वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति और उपशम प्रकरण का गहन उपदेश दे चुके हैं। उन्होंने संसार की असारता, मन की चंचलता और आत्मा की स्थिरता को समझाया और अब समय आ गया है उस अंतिम और परम विषय का, निर्वाण, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार। निर्वाण खंड की यह शुरुआत न केवल गूढ़ ज्ञान की दिशा में प्रवेश है, बल्कि मन को स्थिर कर उसे आत्मा में स्थित करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का आरंभ भी है। इस पहले अध्याय में हम उस अद्भुत संध्या का वर्णन पाते हैं जब वशिष्ठ का उपदेश थमता है, सभा विसर्जित होती है और संपूर्ण वातावरण एक दिव्य मौन में डूब जाता है। यह क्षण ऐसा है मानो पूरा ब्रह्मांड स्वयं ध्यानमग्न हो चुका है। वशिष्ठ के वचनों में, श्री राम की चुप साधना में और ज्ञान की सौम्य संध्या में। आइए अब हम प्रवेश करते हैं इस अध्याय में जहाँ प्रकृति मौन है, आत्माएं सजग हैं और आत्मज्ञान का प्रकाश उदय होने वाला है। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 1, निर्वाण प्रकरण। मुनि वचन से श्रोताओं का उत्थान, उनकी आहनिकी क्रिया तथा सुने गए विषयों का चिंतन एवं निद्रा से रात्रि का यापन, यह वर्णन। सबसे पहले पूर्व प्रकरण तथा उत्तर प्रकरण की हेतुता संगति का सूचन कर रहे महर्षि वक्तव्य विषय की प्रतिज्ञा करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, भद्र, उपशम प्रकरण के अनंतर अब इस निर्वाण प्रकरण का श्रवण कीजिए, जो कि ज्ञात हो जाने पर मोक्ष रूप फल देता है। एकमात्र प्रस्तुत कथा का ही अवलंबन करके प्रतिज्ञात अर्थ का वर्णन करने वाले महर्षि उपशम प्रकरण के उपदेश के बाद दशरथ सभा में जो वृत्तांत हुआ उसे कहते हैं। जिस समय महाराज वशिष्ठ उस प्रकार के गंभीर अर्थ के प्रतिपादक वचन कह रहे थे, उनके एकमात्र श्रवण आनंद में विभोर होकर श्री राम जी मौन होकर अवस्थित थे। महामुनि वशिष्ठ जी की वाणी और उससे प्रतिपादित अर्थों का मन में धारण कर राजे लोग, जिन्होंने मानसी तथा बाह्य पदार्थों का दर्शन और शारीरिक चेष्टा का परित्याग कर दिया था, निश्चेष्ट होकर चित्रार्पित की नाई अवस्थित थे। महामुनि वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट वाक्यों का बड़े आदर के साथ ऊपर उठाई गई तर्जनी उंगली के विलक्षण अभिनय तथा भ्रूभंग पूर्वक श्रोता मुनिगण विचार कर रहे थे। परम आश्चर्य में प्रत्येक आत्मा के अवलोकन में अति हर्ष के कारण विकसित नेत्र रूप वाला
ललनाओं का समूह जब पुष्प रसास्वादन में आसक्त भौरों से युक्त कंपन और शब्द से शून्य तरु मंजरी स्वरूपता प्राप्त कर रहा था, आकाश में जिस प्रदेश में दिवस का अवशिष्ट चतुर्थ भाग मात्र लक्षित हो रहा था, उस प्रदेश में मानो वशिष्ठोपदेश का श्रवण करने के लिए सूर्य भगवान अवस्थित थे। इसी से वे मानो कुछ ज्ञानोदय से सौम्य यानी दृष्टि प्रिय और कुछ ताप का उपशम मानो प्राप्त किए हुए प्रतीत हो रहे थे। मुनि उक्त अर्थ के श्रवण के हेतु कुसुम वितानों के संस्पंद से मालित, इसलिए मंदार की मधुर सुगंध देने वाला पवन मौन होकर बह रहा था। तत्व ज्ञान हो जाने के कारण मानो उत्तम ध्यान कर रही बड़े बड़े भ्रमरों की पंक्तियां पुष्प पंक्तियों के ऊपर सो रही थी। मुक्तामय जालाकार सरोवर के मोतियों की जाल के आकार के वेष्टनों के मध्यस्थ भूमि प्रदेश में जल श्रवण के लिए मानो उत्कंठा से स्पंद रहित होकर मुक्ता आदि की प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। देशतः और कालतः अपरिच्छिन्न आकाश मार्ग की पथिक चिरकालिक दीर्घ प्रवास से श्रांत सूर्य रश्मियां शीतल घर के अंदर श्रवणशाला में विश्राम के लिए छोटी खिड़की के मार्ग में प्रविष्ट हो रही थी। शांत हो रहे मोतियों के समूहों के प्रभा जाल में भस्म से धूलित स्वरूप श्रवण शाला के अंदर प्रविष्ट तपस्वी रूपी दिवस के शरीरभूत सूर्य के प्रकाश अपने भीतर मानो शांति गुण सूचित कर रहा था। राजाओं के हाथों में तथा सिर के ऊपर लगाए गए लीला कमल उत्तम रस से परिपूर्ण वशिष्ठ जी के उपदेश को सुनकर आनंद के आविर्भाव से श्रोताओं के मनों की नाई मानो मिलने को उद्यत हो रहे थे। अज्ञानी बालकों को तथा पिंजरे में स्थित सुख आदि पक्षियों को आदर पूर्वक भोजन देने के लिए स्त्रीजन त्वरित हो रहा था। चक्कर काट रहे भ्रमरों के पंखों से उत्थित वायु से उड़ाई गई थोड़े विकास से युक्त कुमुद संबंधी धूली चामर और आंख की भरौनी पर भली प्रकार चारों ओर विश्रांत हो चुकी थी। पर्वतों की गुफाओं से निकले हुए छाया समूह रूपी अंधकार के भय से मानो उड़कर छोटी खिड़की के द्वारों में आश्रय के लिए सूर्य रश्मियां घर के भीतर प्रविष्ट हो रही थी। उस समय दिन के चतुर्थ भाग का सूचन करने में तत्पर दिशाओं के मुखों को पूर्ण कर देने वाली नगारे, ढोल और शंख की ध्वनि हुई। उक्त ध्वनि से मुनि वशिष्ठ जी का उन्नत स्वर भी उस प्रकार तिरोहित हो गया जिस प्रकार मेघों के नाद से मयूरों का शब्द। उस ध्वनि से पिंजड़े में स्थित पक्षी क्षुब्ध पंखों से युक्त होकर चारों ओर से उस प्रकार क्षुब्ध हो गए जिस प्रकार भूकंप होने पर वेग पूर्वक ताल पल्लवों से युक्त वन पंक्तियां चारों ओर से क्षुब्ध हो जाती है। उस समय भय से त्रस्त हुए बालक धात्रियों के स्तर मध्य में रोदन शब्द पूर्वक ऐसे लिपट गए जैसे वर्षाकालीन मेघ उन्नत शिखर के कोटर में लिपट जाते हैं। क्षुब्ध हुए प्रवाह से युक्त नदियों से जैसे जल कण उड़ते हैं, वैसे ही उस ध्वनि से राजाओं के शिरोभूषणों से पुष्प धूलि से गौर वर्ण भ्रमरों की परंपराएं उड़ने लगी। उस प्रकार महाराज दशरथ के घर के प्रक्षुब्ध होने पर, चतुर्थ वाय में दिवस के प्राप्त होने पर तथा धीरे धीरे शंख ध्वनि के शांत होने पर प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए मुनियों में सिंह रूप महाराज श्री वशिष्ठ जी सभा के बीच में श्री रामचंद्र जी से मधुर वृत्ति वाले वचन कहने लगे। हे निष्पाप राघव, मैंने जो यह आपसे वागजाल यानी तत्वोपदेश के रूप में जो वचन कहे हैं, उनसे
चित्त रूपी पक्षी को बांधकर तथा हृदय में रोककर आत्मरूपता प्राप्त कीजिए। श्री राम जी, मेरी वाणी के इस प्रकार अविनाशी अर्थ का आपने क्या उस तरह ग्रहण किया जिस तरह हंस जल से यानी दूध से मिश्रित जल में से जल का परित्याग कर दूध का ग्रहण करता है। हे साधो, इसका अपनी बुद्धि से आद्योपांत बार बार विचार कर इसी मार्ग से यानी पहले उपदिष्ट वासना क्षय, मनोनाश, प्राण निरोध तथा ज्ञानाभ्यास रूपी मार्ग से ही अब आपको जाना चाहिए। श्री राम जी, इस बुद्धि से विहार कर रहे आप कभी भी बद्ध नहीं होंगे। यदि इस वृत्ति का परित्याग कर आप अन्य मार्ग से व्यवहार करेंगे तो उस प्रकार आपका अधःपतन हो जाएगा, जिस प्रकार विंध्याद्रि के गर्त में हाथी का अधःपतन हो जाता है। श्री रामभद्र, जैसे दीपक को त्यागने वाला तथा अंध पुरुष रात्रि में गर्त में गिर जाता है, वैसे ही बुद्धि से गृहीत मेरे अर्थ के अनुसार कार्य नहीं करोगे तो अवश्य ही आप नीचे गर्त में गिर जाओगे। हे भद्र, मेरे द्वारा कथित अर्थ की सिद्धि के लिए आपको असंग होकर यथा प्राप्त यानी समयानुसार प्राप्त हुए व्यवहार का परिपालन करना चाहिए। समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य विषय सिद्धांत का मन में दृढ़ीकरण करके आप उदारवान यानी अपरिच्छिन्न आत्मबोध से संपन्न हो जाइए। हे सभ्यगण, हे महाराज दशरथ, हे श्री राम जी, हे लक्ष्मण तथा अन्य नृप वर्ग, आप सभी आज अपने अपने आहनिक कर्मों का अर्थात संध्या वंदन का अनुष्ठान करें, क्योंकि प्रायः आज का दिन समाप्त होने जा रहा है। अब जो अवशिष्ट विचार है उसका जब आप प्रातः काल सभा में आएंगे तब हम लोग विचार करेंगे। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, महर्षि वशिष्ठ महाराज के द्वारा इस प्रकार संबोधित की गई वह सभा उठ खड़ी हुई। समस्त सभा का वदन पद्म की तरह था, अतएव वह विकास युक्त कमलिनी के सदृश भली मालूम पड़ती थी। अन्य राजाओं ने महाराज दशरथ की स्तुति की, श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया तथा महर्षि वशिष्ठ जी की खूब स्तुति की। अनंतर वे अपने अपने आश्रम में चले गए। आकाशचारी देवताओं ने वंदन किए हुए महाराज वशिष्ठ जी विश्वामित्र महर्षि के साथ आश्रम जाने के लिए आसन से उठे। दशरथ आदि राजा तथा मुनि लोग अपने अनुरूप उपदेष्टा मुनि वशिष्ठ जी के पीछे पीछे आश्रम पर्यंत जाकर उनकी आज्ञा लेकर कोई आकाश की ओर, कोई अरण्य की ओर, कोई राजमंदिर की ओर कमल से उत्थित भ्रमरों की तरह चले गए। महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में निर्मल पुष्पों की अंजलि समर्पण करके महाराज दशरथ जी भार्याओं से अनुगत हो अपने राजमहल में भीतर प्रविष्ट हुए। श्री रामभद्र, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न अपने आश्रम में प्राप्त गुरु जी के चरणों की भक्ति पूर्वक पूजा करके दशरथ के मंदिर की ओर आ गए। अपने स्थान में आकर उन सब श्रोताओं ने स्नान किया, देवता और पितरों की पूजा की तथा विप्र और अतिथियों के अभिमुख हुए यानी अभिगमन आदि से पूजन के लिए उनका स्वागत किया। इन क्रियाओं से निवृत्त होकर उन श्रोताओं ने ब्राह्मण आदि से लेकर नौकर पर्यंत अपने अपने परिवारों के साथ वर्ण धर्म के क्रमानुसार भोज्य पदार्थों का भोजन किया। दैनिक क्रियाओं के साथ सूर्य भगवान के अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने पर तथा रात्रि क्रियाओं के साथ चंद्रमा के उदित होने पर रेशमी चादरों से युक्त शैयाओं पर तथा आसनों पर बैठकर भूमि पर विहार करने वाले मुनि, राजा, राजपुत्र तथा महर्षि लोग अत्यंत आदर पूर्वक वशिष्ठ महर्षि के वदन कमल से निर्गत संसार तरण के उपाय का यथावत एकाग्र चित्त से विचार करने लगे।
रात्रि के अतिक्रमण की अभिलाषा वाले कमल के सदृश थे। सुंदर स्वप्न से युक्त निद्रा को प्राप्त हुए। श्री रामभद्र, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न इन तीनों भ्राताओं ने 3 प्रहर तक महर्षि के उपदेश का निरंतर विचार किया। उन्होंने केवल आधे प्रहर 2 घड़ी तक ही नैनों को मूंद कर उत्तम स्वप्न से युक्त तथा क्षण भर में श्रम का निवारण कर देने वाली निद्रा प्राप्त की। यहाँ पर सुंदर स्वप्न युक्त निद्रा प्राप्त हुई, इस कथन का तात्पर्य भावी शुभ फल का सूचन करने में है, क्योंकि अथ यत्र देव इव इत्यादि श्रुति से यह प्रतिपादन किया गया है कि स्वप्न में सर्वात्म दर्शन भावी मोक्ष रूप फल का सूचक होता है। इस प्रकार पवित्र मन वाले, विवेकी तथा आत्म तत्व प्रबोध के कारण विकास युक्त आशय वाले उन रामचंद्र जी आदि की रात्रि जब समाप्त हो गई, तब उसने सूर्य किरणों के संबंध से मलिन हुए चंद्रमा को ही अपना मुख बना लिया। पहला सर्ग समाप्त।